मैं चिन्मय कुमार बेरा, योग शिक्षक, पतंजलि योग समिति, घाटशिला। लॉकडाउन फेज 2 में सबसे पहले आप सभी सज्जनों को मेरा कोटि कोटि हार्दिक नमन एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रभावी चिकित्सा विधा एक्यूप्रेशर चिकित्सा की सहायता से किस प्रकार साइटिका दर्द यानी कूल्हे के दर्द, इसे लंबार स्पॉन्डिलाइटिस भी कहा जाता है, इसमें प्रभावी तरीके से प्रामाणिक ढंग से किस प्रकार सेवा दे करके 100% प्राकृतिक रूप से इलाज कर सकते हैं। इस संदर्भ में कुछ व्यवहारिक प्रयोग आपके सामने मैं करके दिखाने जा रहा हूं। कृपया अंत तक मेरा ये वीडियो को जरूर देखें एवं इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम संक्षेप में चर्चा करना चाहते हैं कि लंबार स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है और किन कारणों से ये व्याधि से लोग ग्रसित होते हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए किन किन सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है और कौन कौन सी प्राकृतिक तरीके हैं जिसको अपना करके बहुत ही कम समय में आप लाभ दे करके आरोग्य को लाभ दे सकते हैं। तो आमतौर पर जो ये लंबार स्पॉन्डिलाइटिस या साइटिका दर्द है, ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के कारण, समुचित व्यायाम के अभाव के कारण, असंयमित दिनचर्या के कारण एवं गलत रहन सहन के कारण आमतौर पर हमारे घर में जो माताएं एवं बहनें सामने झुकते हुए घर में झाड़ू लगाने का काम, पोछा लगाने का काम और जो दैनंदिन गतिविधि में अपने शरीर के ऊपर जो अप्राकृतिक तरीके से बोझ पड़ता है और कभी कभी लॉन्ग ड्राइव के कारण रीढ़ की हड्डियों पर ये पैदा होता है, विकृति पैदा होता है, जिसके कारण रीढ़ की हड्डी के जो महत्वपूर्ण पार्ट लंबार जिसे कहा जाता है, लंबार के L4 एवं L5 एवं S1, S2, S3 यानी सेक्रल के जो 3 कशेरुक है, उससे होते हुए जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी बात नाड़ी साइटिका नाड़ी जिसे कहते हैं, ये नितंब से होकर के अपने घुटने से होकर के टखने के सामने से होकर के जो पंजे में तक फैला हुआ है, उसमें इस लंबार पोर्शन में विकृति आने के कारण उस पर दबाव पड़ता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का जो संचार होता है उसमें बाधा पैदा होता है और समुचित ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाने के कारण कमर में दर्द एवं कूल्हे में दर्द होना शुरू होता है। कभी कभी इतना असहनीय दर्द होने लगता है कि ग्रसित व्यक्ति ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, ना चल पाते हैं। तो इस विकट परिस्थिति में जो न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं एलोपैथ ट्रीटमेंट कराने के लिए, कभी कभी ऑपरेशन के लिए सलाह दिया जाता है। तो ये मूल रूप से समाधान नहीं है। तो किस ढंग से प्राकृतिक रूप से हम सही दिनचर्या को अपनाते हुए, सही खान पान को अपनाते हुए और कुछ सूक्ष्म व्यायाम एवं आसनों का प्रयोग करते हुए और जैसे मकरासन, मर्कटासन, भुजंगासन, शल्वासन, उत्तम पदासन, ये सब जो आसन है प्रतिदिन इसको नियमित अभ्यास करके और एक्यूप्रेशर की चिकित्सा की सहायता से खूब कम समय में बिना औषधि के और आप प्राकृतिक रूप से सेवा लेकर के ऑपरेशन से बच सकते हैं और आरोग्य लाभ पा सकते हैं। इस संदर्भ में आइए हम एक एक करके सूक्ष्म रूप से जो सामान्य एक्यूप्रेशर है उसको मैं करने जा रहा हूं और कुछ एडवांस ट्रीटमेंट है एक्यूप्रेशर का, उसको मैं बताने जा रहा हूं। जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें।
चलिए शुरू करते हैं। एक्यूप्रेशर का जो सबसे पहला स्तन है वो पैर है और उसके बाद हाथ में एक्यूप्रेशर किया जाता है। तो सबसे पहले पैर के एक एक पॉइंट को हम लोग गहरी मालिश करते हैं प्रेशर दे करके। सबसे पहले अंगूठे को इस प्रकार क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में गहरा प्रेशर देते हुए इस प्रकार मैसेज करेंगे। एवं शेष उंगलियों को भी इस प्रकार आप मैसेज कर सकते हैं। सामान्य रूप से प्रत्येक उंगलियों को इस प्रकार मैसेज करेंगे और इसके बाद जो है 1 मिनट 2 मिनट तक ये सभी उंगलियों को करते हैं और उसके बाद ऐसे अंगूठे को पकड़ते हुए सीधा खींचेंगे। फिर शेष उंगलियों को भी सहजता के साथ जितना सहन कर सकते हैं पेशेंट का जो शक्ति है सहन कर सकते हैं उसे अनुरूप ऐसे खींचेंगे और इस प्रकार अंगूठे और शेष उंगलियों को पीछे की ओर दबाएंगे और सामने की ओर ऐसे मोड़ेंगे हल्का हल्का प्रेशर दे करके। अब इसके पश्चात जो है दोनों उंगलियों के बीच जो चैनल है उस पर ऐसे आगे पीछे करते हुए इस प्रकार 1-2 मिनट के लिए दबाव डालेंगे ताकि किसी भी प्रकार के दर्द चाहे पैर में हो या शरीर में किसी भी भाग में हो उसमें ये ज़रूरी है चैनलों पर 2-3 मिनट के लिए प्रेशर देना चाहिए। और इसके बाद हम लोग ऐसे मुट्ठी भरते हुए पंजे के जो तलवे है पैर के तलवे है उस पर नीचे से ऊपर इस प्रकार कुछ देर तक के लिए ऐसे प्रेशर डालेंगे ताकि शरीर के जितने सारे ऑर्गन्स है आंतरिक अंग ये रीएक्टिवेट हो जाए, जो नस नाड़ियाँ हैं ये फ्री अप हो जाए। इसलिए रिलैक्स प्रदान करने के लिए पहले फ्री अप करते हैं पॉइंट पर ऐसे प्रेशर देते हुए। इसके बाद इस प्रकार पकड़ेंगे और ऐसे पीछे की ओर ऐसे पुश करेंगे फिर पुल करेंगे। इस प्रकार 3-4 बार 5 बार आराम आराम से सहजता के साथ करेंगे। फिर ऐसे क्लॉकवाइज दिशा से 5 बार 6 बार ऐसे घुमाएंगे एड़ी को पकड़ते हुए। फिर एंटी क्लॉकवाइज दिशा से भी कुछ कई बार 5-6 बार ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। अब चलिए एडवांस ट्रीटमेंट की ओर चलते हैं। इस प्रकार एक पैर फिर दूसरा पैर फिर बायां हाथ फिर दाहिना हाथ में एक्यूप्रेशर दिया जाना चाहिए। जो पहला पैर में बायां पैर में जो जिस बिंदुओं पर प्रेशर दिया जा रहा है उसी प्रकार दाहिना पैर में भी करेंगे और दोनों हथेलियों में भी करेंगे। तो मैं प्रायोगिक रूप से संकेत के रूप से एक पैर में पूरी तरह से दिखा देता हूँ, बाकी दूसरे पैर में आप करेंगे फिर उसी प्रकार हथेली में करेंगे। तो आइए अब एडवांस ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो अंगूठा और जो पहली उंगली है उसके बीच में जो जंक्शन है वहाँ पर ऐसे अंगूठे से इस प्रकार आधा से 1 मिनट तक दबाव डालेंगे। इसके पश्चात जो ये पहली उंगली है इसको ये पीछे तरफ जो है नीचे की ओर जो तलवे का पोर्शन है इस पर ऐसे अंगूठे से आधा मिनट दबाव डालेंगे तो भयंकर दर्द प्रतीत होगा। यानी जितने रिफ्लेक्सिव सेंटर्स है तलवे में साइटिका दर्द के कारण लंबार स्पॉन्डिलाइटिस के कारण उसमें एक असहनीय पीड़ा महसूस होगा। जैसे जैसे विकृति में ठीक होना शुरू हो जाएगा वो सही ठीक होने लगेगा उसी वैसे ये जो है संबंधित प्रतिबिंब केंद्रों पर दर्द घटने लगेगा। इस प्रकार मध्यमा उंगलियों के नीचे की ओर ऐसे इस प्रकार अंगूठे से प्रेशर देते हैं कुछ देर के लिए। इसके बाद जो मध्यमा है और जो रिंग फिंगर कहते हैं उसके बीच अगर ये 2 पैर हुआ तो इसके बीच जो ये कमर का पोर्शन है इस पर ऐसे दबाव देते हुए कुछ देर के लिए आधा मिनट 1 मिनट के लिए प्रेशर देते हैं। अब चलिए पूरे पंजे को इस प्रकार ट्विस्ट करते हैं एक बार इसी प्रकार। अब कुछ एडवांस ट्रीटमेंट के अंतर्गत जो महिलाओं के जितने गायनिक ऑर्गन्स होते हैं
तो उस पर दबाव डालेंगे। जो टखने के आसपास जो स्थित होते हैं, ये जननांग है, यौना अंग है, इस पर इस प्रकार दबाव देना चाहिए। हल्के हल्के आधा 1 मिनट 2 मिनट दे सकते हैं, जितना नियमित रूप से होना चाहिए। फिर जो स्नायु संस्थान का जो पोर्शन है, यहाँ पर इस प्रकार कुछ देर के लिए दबाव डालेंगे, ताकि जो रेक्टिफाई हो जाए, जो विकृतियाँ हैं वो दूर हो जाए। उसी प्रकार जो बाहर का जो पोर्शन है, यहाँ पर इस प्रकार दबाव डालेंगे। टखना जो है, टखने के आसपास जो है, इस प्रकार कुछ देर के लिए दबाव देंगे। अब रही बात, ये जो अंगूठा है, ये है लंबार स्पॉन्डिलाइटिस का पॉइंट यहाँ पर है। ये मान लीजिए रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी का जो ये टखने के नीचे इस भाग पर लंबार का पॉइंट होता है। यहाँ पर दबाएंगे तो दर्द महसूस होगा। यानी यहाँ पर इस प्रकार अंगूठे से कुछ देर के लिए प्रेशर देना चाहिए। इस प्रकार ट्रीटमेंट बायां पैर में करते हैं तो दाहिना पैर। अगर दाहिना भाग में अधिक दर्द हो तो इस पर दोनों पैर में करना चाहिए, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अब मान लीजिए जो ग्रसित व्यक्ति है या माता बहन है, उसको चलिए ऐसे ये पैर को आगे करेंगे इस प्रकार। मान लीजिए ये दाहिना पैर में ग्रसित है, ये दाहिने साइड में, तो यहाँ जो लंबार का पोर्शन है, यहाँ पर दबाव डालेंगे कुछ देर के लिए। आसपास जहाँ अत्यधिक दर्द महसूस होगा, सामान्य दर्द से जो है अधिक दर्द महसूस होगा, वहाँ पर दबाव डालेंगे। कभी कभी कोहनी का भी प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार। इस प्रकार दबाव डालेंगे। और जो है ये जो पोर्शन हुआ, जो नितंब के किनारे जो है, ये साइटिका जो नाड़ी है, यहाँ पर ऐसे दबाव डालेंगे कुछ देर के लिए। ये हथेली से ऐसे दबाव दे करके इसका मसाज कर सकते हैं, गहरी मालिश कर सकते हैं। और जो है यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर अगर एक हाथ से आप कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो एक अंगूठा के ऊपर दूसरा अंगूठा दे करके इस पर दबाव दे सकते हैं। आइए अब आगे करते हैं हथेलियों का। बैठ जाइए। अब हथेलियों का जो ये अंगूठा है, अंगूठा आप कर जानिए, इसके जो जंक्शन बिंदु है, यहाँ पर दबाव देना चाहिए। ये कमर के लिए या स्पॉन्डिलाइटिस किसी भी प्रकार का जो है दर्द है, किसी भी प्रकार की व्याधियों में ये मास्टर पॉइंट कहा जाता है। इसमें कुछ देर के लिए दबाव डालेंगे तो दर्द महसूस होगा। और फिर अगला है ये जो है इस पोर्शन में, जिस प्रकार पैरों में सभी उंगलियों को मसाज किया जाता है, उसी प्रकार हथेली के सभी उंगलियों को इस प्रकार क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हुए ऐसे अंगूठे और तर्जनी से प्रसार देंगे कुछ देर के लिए। प्रत्येक उंगली को करेंगे ऊपर से नीचे, उसके बाद ऐसे खींचेंगे। अब इस प्रकार सहजता के साथ जितना सहन कर सकते हैं, उसी प्रकार ऐसे पीछे की ओर और सामने की ओर ऐसे इस प्रकार आप चैनलों को ऊपर प्रसार डालेंगे, सभी चैनलों पर। और उसके बाद जो है ये जो गायनिक ऑर्गन्स है, इस पर इसे दबाव देना चाहिए। ठीक है। अब रही बात, यहाँ पर जो है लीवर का पॉइंट है, यहाँ पर दबाव दीजिए। और मेडुला जो है, ये जो है जाइए, यहाँ पर जो है ये जो मेडुला का पोर्शन है, यहाँ पर दबाव देना चाहिए। और जो है रीढ़ की हड्डी के दोनों किनारे इस प्रकार कुछ देर के लिए दबाव देना चाहिए। बस इस प्रकार अगर नियमित ढंग से सेवा देते हैं तो निश्चित रूप से कर सकता हूँ कि इसमें रोगी को बहुत ही कम समय में बहुत ही आराम मिलेगा और ये इस व्याधि से बच सकते हैं। इसी के साथ नमन करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी भाव के साथ कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।